हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टेस्ट सीरीज में दृष्टि का दूसरा टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन को लगाने से आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से होगा, ठीक है। तो चलिए टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, ठीक है। आई होप आपने फर्स्ट टेस्ट सीरीज को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट रूलर्स एज्यूम द टाइटल एक राट, ठीक है। तो कौन ऐसा एंशिएंट रूलर था जिन्होंने एक राट की उपाधि यानी एक राट का टाइटल लिया था, ग्रहण किया था। तो वो थे महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद जो थे नंद वंश से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और नंद वंश जो आया था वो शेषुनाग वंश के बाद आया था, ठीक है। और अंतिम नंद शासक जो था वो धनानंद जी थे, जो सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश बाय, ठीक है। किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को? तो ये धर्मपाल जी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। पाल वंश से बिलोंग करते हैं और पाल वंश का स्थापना 750 में हुआ था गोपाल के द्वारा, ठीक है। चलिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द फेमस बुक ऑफ एंशिएंट इंडिया मृच्छकटिकम, ठीक है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है शूद्रक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल वाज बिल्ट बाय, ठीक है। तो ये मीनाक्षी टेम्पल किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? तो अगर आपको नहीं पता है, तो अगर आप मीनाक्षी मंदिर का लोकेशन भी जानते हो ना, लोकेशन कहाँ है? मदुरई में है, ठीक है। अब मदुरई किस वंश से बिलोंग करता है? किस वंश का राजधानी था? तो पांडे का राजधानी था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, फिफ्थ क्वेश्चन है हम लोग का, हु ऑफ द फ्लोइंग इन्वेडेड द इंडियन सब कंटिनेंट फर्स्ट? तो सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले ग्रीक लोग आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद शक आए थे, फिर कुषाण आया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हम लोग का। ये क्रोनोलॉजी आप लोग को याद रखना है, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पहले ग्रीक आए थे, देन आफ्टर शक, देन आफ्टर कुषाण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द हड़प्पन साइट मोहनजोदारो इज सिचुएटेड नियर द रिवर, ठीक है। तो एक हड़प्पा हो गया, एक मोहनजोदारो हो गया, ठीक है। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के नियर में है, और मोहनजोदारो जो है वो इंडस, ठीक है, इंडस रिवर के यानी सिंधु नदी के नियर में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। सात का है, सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, द एविडेंस ऑफ द फर्स्ट यूज ऑफ फायर इज फाउंड डूरिंग, ठीक है। तो किस पीरियड में फायर का यूज करना एक महान उपलब्धि माना गया है, ठीक है। तो ठीक है, तो एविडेंस ऑफ फायर नियोलिथिक पीरियड, नवपाषाणिक काल, ठीक है। नियोलिथिक पीरियड में ही जो फायर का फर्स्ट यूज हुआ था, और इस पीरियड में फायर का यूज होना इस पीरियड की महान उपलब्धि थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सेवंथ का, ठीक है। आप लोग पैलोलिथिक में मत चलाना, पैलोलिथिक में नहीं, ठीक है, नियोलिथिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये आप लोग जो बुक यूज करते हो घटना चक्र, उसमें काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, तो कब इन्वेड किया था? तो 326 BC में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर प्रोविंस अवंतीपथ, ठीक है। तो अवंतीपथ का जो एक मौर्यन एम्पायर था, ठीक है, उसका कैपिटल कौन है? तो उसका कैपिटल उज्जैन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 10th क्वेश्चन है,
हु ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ तमिल लिटरेचर। तो ये तो सभी को पता होगा, अगस्त ऋषि जो थे उन्हें तमिल साहित्य का, तमिल लिटरेचर का फादर कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। 11th क्वेश्चन है, इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट देयर इज ए मेंशन ऑफ यवन प्रिय विच डिनोट। ठीक है, तो यवन प्रिय किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये ब्लैक पीपर को डिनोट करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है फ्रेंड, मैंने जो ये टेस्ट सीरीज लाया है उसका पीछे रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग मैंने यूट्यूब में देखा था कि वो लोग इंग्लिश को मतलब इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं इंग्लिश का टेस्ट सीरीज भी लेते आऊँगा और आप लोग की हेल्प भी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब में हिंदी टेस्ट सीरीज तो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में स्टूडेंट लोग पढ़े हुए रहते हैं। ठीक है, और उन्हें हिंदी में दिक्कत आ जाती है, स्पेशली साइंस के केस में। ठीक है, और एंशियंट इंडिया के हिस्ट्री वगैरह में कुछ वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरा प्रयास बस यही है कि इंग्लिश मीडियम में टेस्ट सीरीज लाया जाए, और मैंने लाया। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड में, आपके सर्कल में और कोई फ्रेंड है जो इंग्लिश टेस्ट सीरीज चाहते हैं, ठीक है, तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना इस लिंक को। ठीक है, तो वो भी बेनिफिट हो जाएंगे। चलिए 12th क्वेश्चन है हमारा, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ये भी काफ़ी सही है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हरिहर एम बुक्का जी जो थे। ठीक है, तो वो विजयनगर एम्पायर को फाउंड किए थे। चलिए 3rd क्वेश्चन है हम लोग का, ए शॉर्ट 1 एक्ट संस्कृत प्ले मत्त विलास परहसन वाज रिटेन बाय। तो मत्त विलास परहसन किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है महेंद्र बर्मन के द्वारा। महेंद्र बर्मन प्रथम हो या महेंद्र बर्मन हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 14th क्वेश्चन है हम लोग का, मनसबदारी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन द मुगल एम्पायर बाय। तो मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो ये हमारे महान अकबर जी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 15th क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश दीवान ए मुस्कराज। ठीक है, दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, तो ये जो दीवान ए मुस्तखराज जो है ये वित्त विभाग, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। ठीक है, और इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का अलाउद्दीन खिलजी जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सखी ग्रंथ, अनुराग सागर, बीजक आर द राइटिंग्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो ये जो राइटिंग्स है किसके हैं, तो ये हैं हमारे कबीर जी के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, आप लोग बस आराम से देखो इसे। चलिए 17th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो बैटल ऑफ चौसा ही है, फर्स्ट ऑप्शन ही हम लोग को दिख गया है। बैटल ऑफ चौसा जो 1539 एडी में हुआ था, नॉट 38। ठीक है, इट हैपेंड 1539। ठीक है, तो ये किसके बीच हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। चलिए 18th क्वेश्चन है हम लोग का, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड। ठीक है, तो कौन सा अमेंडमेंट था, 52nd अमेंडमेंट था। ठीक है, किस साल हुआ था, 1985 को हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है हम लोग का, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ऑथोरिटी टू एबॉलिश और क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट। ठीक है, तो किसके पास ऑथोरिटी है, तो ये तो हमें पता है कि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, तो ठीक है, तो वो क्या करेगी, मतलब एक बिल पास कर देगी कि चलो मुझे एबॉलिश करना है या मुझे क्रिएट करना है। लेकिन ये जो प्रस्ताव है, ये जो बिल है, ये संसद में जाता है, फिर पार्लियामेंट देखती है कि करना क्या है, इसका क्रिएट करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो 19 का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर करेक्ट। चलिए 20 क्वेश्चन है हम लोग का, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी जो 1947 जुलाई में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, टू मतलब फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसमें टोटल 7th मेंबर थे। ठीक है, इंक्लूडिंग द B.R. अम्बेडकर, जो B.R. अम्बेडकर जी उसके चेयर थे। ठीक है, चेयरपर्सन थे। ठीक है, तो इसमें कौन नहीं था, तो K.M. मुंशी तो है ही, मोहम्मद सददुल्ला तो है।
कृष्णमाचारी तो है ही, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 21 है, विथ रेफरेंस टू द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी केग, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ठीक है, तो केग जो है वो 148 टू 151 आता है, ये तो हम लोग को पता ही है। केग जो पब्लिक पर्स का गार्जियन होता है ये भी सही है। ठीक है, और केग जो ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करता है, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें लिखा हुआ है कि केग इज मेंशन अंडर पार्ट 6, लेकिन ये पार्ट 6 में तो है ही नहीं, पार्ट 6 में तो स्टेट वगैरह का आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए हमारा 22 क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मेंशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और डीपीएस, ठीक है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, ये आयरिस से लिया गया है। आयरिस से इसके अलावा और क्या लिया गया है, आयरिस से लिया गया नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा, ये भी लिया गया आयरिस से। 3 चीज़ लिया गया आयरिस से। ठीक है, और इसके अलावा आयरिस से क्या लिया गया है, आयरिस से लिया गया मैथड, ठीक है, मैथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए 23rd हम लोग का क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटकम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी यानी स्वर्ण सिंह कमेटी किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये है फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से लिया गया है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये रसिया से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए 23rd का। 24th, हु एमंग द फ्लोइंग हेड द इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल को कौन हेड करता है, तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब जी इसको हेड करते हैं। इसके अलावा 3 डिपार्टमेंट और है जिसको प्राइम मिनिस्टर जी हेड करते हैं, उसमें से एक नीति आयोग है, ठीक है, और दूसरा क्या है, नेशनल वाटर कंजर्वेशन रिलेटेड कुछ है, उससे उसको भी हेड करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छे से लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, आराम से दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, 24th का बी हो जाएगा। 25th, अ पर्सन टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट हो या फिर प्रेसिडेंट हो, ठीक है, दोनों के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26, ऑन हुज रिकमेंडेशन अ मनी बिल इज इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो मनी बिल लोकसभा में किसके रिकमेंडेशन के बाद इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद। ठीक है, मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, तो 110 में आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और मनी बिल कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, और मनी बिल पर हमारा जो राज्यसभा है वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास कोई राइट नहीं है उससे रिलेटेड। ठीक है, 27, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा 123 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 147 क्या है, तो 147 ये है कि ये पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले ले। ठीक है, चलिए हमारा 28 क्वेश्चन कौन सा है, हमारा है हु ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड अ सेपरेट स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, 28 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29, हु अमंग द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ स्टेट। ठीक है, इसमें से कौन है जो डजंट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन अ स्टेट। ठीक है, तो गवर्नर तो होगा ही, क्योंकि इन्हीं के नाम पर तो सारा बिजनेस होता है स्टेट में। चीफ मिनिस्टर तो होगा ही, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो होगा ही, लेकिन स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके अलावा यू शुड नो अबाउट डैट, अभी रिसेंट में जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन हुआ है बिहार में, तो ये 17वीं लेजिस्लेटिव इलेक्शन है। ठीक है, और 17वीं विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं यानी लेजिस्लेटिव चेयरमैन जो बने हैं, ठीक है, वो विजय कुमार सिन्हा बने हैं, और ये 16वीं अध्यक्ष है। ठीक है, 16वीं चेयरमैन है, 16th चेयरमैन है। चलिए 30 है,
द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कैम इन टू एग्जिस्टेंस, तो कब आया है, तो 1949 में आया है। और अभी हाल में इसके चेयरपर्सन कौन है, तो कौन है जी, आर के महाजन है। 31 हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन बिहार, तो कितने डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है और 40 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट है ना। ठीक है। 32 विच अमॉन्ग दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो कौन इसमें मेजर करता है, तो साइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइक्रोमीटर मेजर करता है। चलिए, ये सब याद करना चाहिए। बैरोमीटर क्या मेजर करता है, साइक्रोमीटर क्या मेजर करता है, तो बैरोमीटर तो वो तो प्रेशर करता है। 33 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द फ्रिक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है कि ये जो होता है टू स्लाइडिंग और मूविंग सरफेस के बीच में होता है, सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, ऑलवेज वर्क इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, एकदम सही है। डी क्या बोल रहा है, इट डज नॉट प्रोड्यूस हीट, तो हीट तो प्रोड्यूस करता है ना। आप अगर अपने दोनों हैंड के पाल्म को ही अगर रब करोगे तो वहाँ तो फ्रिक्शन जो होगा तो हीट तो प्रोड्यूस होता ही है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर का तो एग्जाम्पल है ही ना, प्रेशर दोगे तभी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ये गलत है। 34 विच अमॉन्ग द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर एकदम सही है, प्रेशर का यूनिट पास्कल सही है, टेम्परेचर का यूनिट रैंकिन सही है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल नॉट अ किलोग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। ठीक है। 35 विच अमॉन्ग द फ्लोइंग मटेरियल्स डज नॉट शो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कौन इसमें से पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है, अचुंबकीय यानी चुंबकीय शो नहीं करता है, अचुंबकीय शो नहीं करता है। ठीक है, तो अचुंबकीय शो नहीं करता है, तो ये सभी तो अचुंबकीय शो करता है, ये सभी पैरामैग्नेटिक है, सीजियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, गोल्ड, ये सभी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हम लोग का। चलिए 36 क्या बोल रहा है, व्हाट काउसेस द रेन ड्रॉप टू टेक ए स्फेरिकल शेप। तो ये बना बनाया क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका तो आंसर पता ही होगा आप लोग को, ऑप्शन नंबर सी होगा, सरफेस टेंशन। और वो जो लैंप में जो बत्ती जलती है ना, उसका कारण क्या होता है, कैपिलरी होता है, तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अभी जो 36 क्वेश्चन है उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 37 में क्या बोल रहा है, इन 1921 आइंस्टीन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगा के आ जाते हैं, लेकिन ये तो होगा नहीं, होगा क्या, डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके लिए मिला था 1921 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 37 का बी हो जाएगा। हम लोग 38 को देख लेते हैं, फॉर विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्पस हाइड्रोजन इज नॉट यूज। किस पर्पस के लिए हाइड्रोजन का यूज नहीं होता है, तो फॉर कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू सिंथेटिक पेट्रोलियम, इसके लिए हाइड्रोजन का यूज होता है, सही है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, ठीक है, तो अमोनिया में तो खुद NH3 दिया हुआ और हैबर प्रोसेस के द्वारा इसका यूज होता है, तो वो तो सही है। एज रॉकेट फ्यूल, ये भी सही है। ठीक है, इन ट्रीटिंग मेटल्स, ये तो एब्सोल्युटली सही है। ठीक है, तो सभी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हम लोग का। 39 क्या बोल रहा है, एट विच टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम बोले, ठीक है, या फिर वॉल्यूम मिनिमम बोले। ठीक है, तो उसमें 4 डिग्री सेल्सियस ही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 40 विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस। तो आर्गन तो है ही, क्रिप्टन भी है, हीलियम भी है, लेकिन अर्सेनिक है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 क्या बोल रहा है, द साल्ट यूज इन फोटोग्राफी। तो आप लोग को थोड़ा सा साल्ट वगैरह देख लेना चाहिए, ठीक है, ल्यूसेंट से। यहाँ पर सही हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड अप ऑफ। ठीक है, तो किसके द्वारा मेड अप होता है, तो जिप्सम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
43 विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज नॉन एज द किंग ऑफ एसिड, तो किसे किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगा के मत आ जाना, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर सी 43 का। चलिए 44 देख लेते हैं थोड़ा सा। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, मन करे तो लाइक कर देना। 44 रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन वार्म ब्लडेड मैमल्स टेक प्लेस ड्यू टू, तो किसके द्वारा होता है रेगुलेशन, ठीक है, तो ये कन्वेक्शन के द्वारा होता है रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। 45 क्या बोल रहा है, द ड्रग क्यूनेन, ठीक है, द ड्रग क्यूनाइन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग, तो किसके लिए यूज होता है ये ड्रग, ये होता है मलेरिया के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 में क्या बोल रहा है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि फादर ऑफ म्यूटेशन कौन होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होगा, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन होगा, ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, फादर ऑफ वैक्सीन, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 46 का फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ग्रेगर जॉन मेंडल। 47 का ह्यूमन ब्लड इज प्यूरिफाइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ, ये तो बच्चा भी बता देगा, डायलिसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन सिक्रेशन, ठीक है, तो कौन सा ऑर्गन पूछ रहा है यहाँ पर सेल वगैरह टिश्यू वगैरह कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर पैनक्रियाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 48 का। चलिए 49 थोड़ा देख लेते हैं, विच डिजीज इज ट्रीटेड बाय द बीसीजी वैक्सीन, तो बीसीजी वैक्सीन ही अगर आ गया है तो आप लोगों को पता होगा कि बीसीजी वैक्सीन से टीवी यानी ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम यानी ईईजी टेस्ट इज रिलेटेड टू, तो ईईजी जो है ना वो ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, और ईसीजी अगर पूछे ना तो वो हार्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग कंफ्यूज मत करना, ईईजी जो है ये ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। वन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय अ क्रेस्कोग्राफ, तो क्रेस्कोग्राफ से क्या मेजर करते हैं, तो प्लांट का ग्रोथ जो होता है ना उसको क्रेस्कोग्राफ से मेजर करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 विच टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्यार का पौधा कैंपेन, तो अगर आप लोग बिहार में रह रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख के ही आप लोग आंसर बता दोगे, ठीक है, तो बिहार होगा प्यार का पौधा, ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 53 अ वेल नोन पर्सनैलिटी कमल बहादुर सिंह पास्ट अवे, ठीक है, इन जनवरी 2020, ही वाज एन, तो कमल बहादुर सिंह जो टपक गए हैं जनवरी 2020 में, ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो एक पॉलिटिशियन थे। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 55 का देख लेते हैं, $54 क्वेश्चन है हम लोग का, बाई विच ईयर द बिहार गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू द रिमेनिंग हाउस होल्ड इन द स्टेट, तो कब तक प्रोवाइड करने की बात कही जा रही है, तो 2020-21 तक, ठीक है, 2020-21 का जो सेशन चल रहा है ना यानी प्रेजेंट सेशन, इसी में कहे जाने की बात कर रही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 क्या बोल रहा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन बिहार अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्किल सेंटर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी NIELIT वाज लेड, तो कहाँ पर इसका फाउंडेशन स्टोन लेड हुआ है, ठीक है, कहाँ इसको बनाया जा रहा है, तो इसे बनाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ साइक्लोन्स आर करेक्टली मैच विथ इट्स अफेक्टेड कंट्री, ठीक है, तो ये लोरा तो USA का है, नाना जो है ये भी USA का है, हाइसन जो है ये कोरिया का है, और अम्फान तो आप लोगों को पता ही होगा इंडिया बांग्लादेश का है, तो कोई भी सही नहीं है, ठीक है, लोरा कहाँ है USA, नाना कहाँ है USA, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए 57 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग
स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट अबाउट द रिसेंटली अनाउंस प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो अनाउंस हुआ है रिसेंटली, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑन द लाइन्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, द टोटल स्पैन ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 20 ईयर्स, नहीं केवल 10 ईयर्स है ना, ठीक है, तो बी तो गलत हो गया, ठीक है। सी क्या बोल रहा है, इट एम्स टू सेव रिवर डॉल्फिन्स ओनली, नहीं जो समुद्र के डॉल्फिन है यानी सी डॉल्फिन जो है उसको भी सेव करना है, तो सी भी गलत हो गया। डी क्या बोल रहा है, इट विल इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, नहीं नहीं नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नहीं होगा, ये इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, ठीक है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो बी सी डी रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। 58 सॉरी ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा हम लोग का 57 का। 58 हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है उसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का सही, ठीक है। 59 को थोड़ा सा देख लेते हैं। 59 में बोल रहा है, इन अगस्त 2020 द 157 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा अयान काल्ली वाज ऑब्जर्व्ड, ही वाज बॉर्न इन, तो कहाँ पर बॉर्न हुए थे, तो केरला में बॉर्न हुए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 का क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव। तो कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव में कितनी कंट्री हैं, 6 कंट्री हैं, ठीक है, तो कौन इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है, तो थाईलैंड इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 क्या बोल रहा है, द सत्यभामा पोर्टल हैज़ बिन लॉन्च बाय, तो सत्यभामा जो पोर्टल है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एबल प्राइज 2020। तो एबल प्राइज 2020 ये मैथ में दिया जाता है, मैथमेटिक्स में के लिए दिया जाता है, ठीक है, और इसे मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। तो किसे दिया हुआ है, तो हिलेल को दिया हुआ है और ग्रेगोरी को दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आप भी अगर याद करोगे तो हिलेल बोल के याद करो और ग्रेगरी बोल के याद करो, पूरा पूरा याद करोगे ना तो फिर हो गया, इतना लंबा लंबा वर्ड याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हिलेल याद कर लो, ग्रेगोरी याद कर लो, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ये। 63 द इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो कब सेलिब्रेट होता है ये, तो ये 31 मार्च को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज इंग्लिश में है, जिन भी फ्रेंड को आपके सर्किल में इंग्लिश टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है आप लोग कृपया व्हाट्सएप वगैरह में, टेलीग्राम वगैरह में शेयर कर दो, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिट होगा क्योंकि अभी एट प्रेजेंट यूट्यूब में केवल हिंदी और हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग हिंदी का भी चाहिए तो वो मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश देने में एक खुशी होगी क्योंकि बहुत लोग जिन्हें छोटे छोटे वर्ड में दिक्कत होता है उनके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक थोड़ा सा कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब इफ़ यू विश यू कैन डू, ठीक है। बाय द वे आई होप मुझे भी आप लोग के हेल्प करने की बहुत इच्छा थी और मुझे हेल्प करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए छोटा छोटा सेशन में इसे हम 2 पार्ट में देंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा। बाय बाय, टेक केयर।